गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछली क्लास में मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के फर्स्ट टाइप पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। आज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के सेकेंड टाइप डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप के नोड्स, वर्क स्टेशंस, सिस्टम्स आपस में किसी नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। इसमें ऑल नोड्स का इंडिविजुअल प्रोसेसर, मेमोरी आदि होते हैं। जैसा कि इस ब्लॉक डायग्राम में बता रखा है, बीच में सर्वर नेटवर्क है और इसके चारों तरफ नोड कनेक्ट है। नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में ट्रांसमिशन मीडियम का यूज करते हुए कनेक्ट करना नेटवर्क कहलाता है। Networks are typecast based on the distance between their nodes. A local area network exists within a room, a floor, or a building. A wide area network usually exists between buildings, cities, of countries. A global company may have a WAN to connect its office worldwide. A metropolitan area network could link buildings within a city. Bluetooth devices communicate over a short difference of several feet. डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन अपनी फंक्शनैलिटी के लिए नेटवर्किंग पर डिपेंड रहता है। नेटवर्किंग के द्वारा इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल्स यूज में लिए जाते हैं। प्रोटोकॉल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, जिन्हें किसी वर्क को करने के लिए रूल्स को फॉलो करना होता है। TCP/IP is the most common network protocol in distributed operating system, which is the complete the networking process. Distributed operating system में all nodes की ऑन प्रोसेसर एंड लोकल मेमोरी होती है, जिसमें सिंगल नोड की फाइल और इनपुट आउटपुट डिवाइस को अनदर नोड पर भी वर्क लिया जा सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑल प्रोसेसर एक दूसरे से बसेस के द्वारा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं। इस नेटवर्क में कम्युनिकेशन लाइन टेलीफोन लाइन या TCP/IP के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को लूजली कपल्ड भी कहते हैं। इसमें डिफरेंट नोड्स के मैनी प्रोसेसर्स एक साथ मैनी जॉब्स एग्जीक्यूट करते हैं। एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फर्स्ट एडवांटेज है रिलायबल। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि किसी नोड में फेलियर आ जाता है, ऐसी सिचुएशन में अनदर नोड का वर्क स्टॉप नहीं होता है। यदि फेलियर नोड वाले डेटा की बैकअप कॉपी किसी अनदर नोड पर प्रेजेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में उस फेलियर नोड से रिलेटेड वर्क भी स्टॉप नहीं होता है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रिलायबल होता है। सेकेंड, रिसोर्स शेयरिंग। इसमें मैनी नोड्स के प्रोसेसर्स और डिवाइसेस एंड फाइल्स को आपस में शेयर किया जाता है। नेक्स्ट, डेटा कम्युनिकेशन। इसमें वेरियस नोड्स के डेटा एक नोड से अनदर नोड्स पर ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, जिससे डेटा कम्युनिकेशन इजीली किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज। इसमें प्रत्येक नोड्स के डिफरेंट प्रोसेसर होने के कारण इसकी स्पीड भी इंक्रीज होती है।
नेक्स्ट, वेटिंग टाइम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में वेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, रेस्पॉन्स टाइम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो जाता है। थ्रूपुट। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रूपुट टाइम भी इंक्रीज हो जाता है। टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में डिक्रीज हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में सिस्टम कॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।